मेरे मित्रों, जय माँ कामाख्या। मेरे मित्रों, आप एक चीज़ पर थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए और थोड़ा सा नहीं बहुत नज़दीकी से आप देखिए कि पौधा में एक आम का पेड़ होता है। वो आम का पेड़ जो है वो राष्ट्रीय फल है, पर वो आम का जो पौधा है वो छोटा से बड़ा मेहनत परिश्रम करने के बाद वो बड़ा होते हैं। पर वो आम का जो पौधा है वो इंसान को क्या देते हैं आप देखिए। इंसान को वो ऐसा चीज़ देते हैं और इंसान को कुछ ऐसा वो शक्ति दिखाते हैं जो इंसान को उस चीज़ से समझना चाहिए। वो देखिए, आम के पेड़ जो होता है छोटा से बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो फल भी देता है। अब फल देने के बाद भी वो अपने ऊपर में एक ऐसा 2-3 डाल एक अलग तरीके से निकालता है, जो नया तरीका से अलग तरीका से होता है। वो डाल जो पीपल के पत्ता से मिलता जुलता है। वो डाल ऐसा होता है जो डाल पर ऊपर आप देखिएगा कि लाल रंग का फूल निकलता है, लाल रंग का ऊपर फूल निकलता है और वो फूल देखिएगा वो लाल होता है। वो लाल क्यों होता है और उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तानी भाई उसको नाम क्या बोलते हैं? वो एक नया, देखो आम के पेड़ पर से एक नया बंदा निकला है, सबसे ऊपर होता है वो बंदा निकला है और वो लाल दिखाता है। यानी आम का जो पौधा है वो ये दिखाता है कि देखो हम फल भी हैं, हम इंसान को भी फल खिलाते हैं और ऊपर में हम देखो एक लाल रंग का फूल निकालते हैं, जिससे इंसान को समझाते हैं कि देखो मैं राष्ट्रीय पौधा हूँ और राष्ट्रीय चीज़ में कितना पावर होता है और राष्ट्रीय पौधा में कितना पावर है। भाइयों बहनों, ठीक उसी तरीके से हमारे रामायण में हमारे श्री राम जी को हनुमान जी एक सच्चा सेवक मिला था, जिसका कारण है कि रामायण में श्री राम जी जीत हासिल किए थे। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर पूरे भारतवासी में, हर भारत के नागरिक में एक सच्चा सेवक बनना चाहिए, एक सेवक बनना चाहिए। जब आप सेवक बनेंगे तो आप में एक शक्ति आएगा, एक नया एक शिक्षा आएगा। जब तक आप सेवक नहीं बनेंगे आप में शक्ति नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि हर एक दूसरे प्राणी को, दूसरे इंसान को हम सेवा आदर से उनका सम्मान करेंगे तो उसमें आप में शक्ति बढ़ेगा। अगर हम सेवक नहीं बनेंगे, अपने आप में हम अहंकार भरेंगे, अपने आप में हम दौलत का अहंकार भरेंगे तो आपको क्या है कि शक्ति नहीं आएगा। शक्ति हनुमान जी को इतना क्यों मिला था? इतना शक्ति हनुमान जी में कहाँ से आया? जो हनुमान जी के कारण, अगर हमारे श्री राम जी को हनुमान जी ऐसा शक्तिशाली भक्त मिल गया हनुमान जी को, जिसका कारण है कि रामायण में राम जी ने जीत हासिल किए। ठीक उसी तरीके से हम आप या सारे हिंदुस्तानी भाई एक दूसरे का हम अगर सेवक बनेंगे, सेवा का भाव रखेंगे अपना शरीर में, तो हमें और आप में शक्ति आएगा। लेकिन हम लोग सेवा नहीं करते हैं, हम लोग दिखावा करते हैं। किसी को एक टाइम खिलाए तो हम कहते हैं कि देखो उसको खिलाया, किसी को हम 2-4 केजी राशन दिए तो देखो हमारा फोटो खींचो, पहले दुनिया को दिखाना है कि मैं फोटो खिंचाया हूँ, मैं दे रहा हूँ। पर हनुमान जी ने सच्चा सेवा किया, सच्चा सेवक था, वो कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, तभी तो उनके पास में बहुत ज़्यादा शक्ति था और हम आप में शक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, आज हम सच्चा सेवक रहते तो ये जो कोरोना वायरस है इसको हम पकड़ पाते, इसको हम खत्म कर पाते। लेकिन हमें सेवा का भाव नहीं है। वही आप देखिए, आज हमारे भारत में सेवक है प्रशासन, डॉक्टर हैं, आर्मी हैं, सेना हैं। पर हमारे हर इंसान में जब सेवा का भाव होगा, जब लक्ष्य पर चलेंगे तो हर इंसान में शक्ति आएगा। अगर हम
हर एक दूसरे को सेवा करने के लिए सोचे, काम करने के लिए सोचे, मेहनत करने के लिए सोचे। हर एक भाई से दूसरे भाई को हम नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। हम कृपया स्टाइल में हम जाके हाथ नहीं मिलाएं, अगर हाथ मिलाने से आपका नुकसान होगा। इसलिए सेवा का भाव रखिए, सेवा, हर एक दूसरे को सेवा कीजिए। आप सेवा करेंगे तो अपने आप है कि आपको शरीर में एक शक्ति बनेगा और एक नया रोशनी मिलेगा, एक नया पावर मिलेगा। अगर आप सेवा का भाव से देखिए, आप ज़्यादा दिखावा में नहीं रहिए। किसी को, अगर एक मित्र को आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अगर आप उससे एक फोटो खिंचा रहे हैं तो उससे आपको मित्रता नहीं रहेगा। वो सोचेगा कि देखो ये आदमी हमको मदद करके अपने आप को फोटो दिखा रहा है, अपने आप को दुनिया में ये काबिल बन रहा है। इसका मतलब है कि आपका मित्र ये सोचता है कि ये आदमी में सेवा का भाव नहीं है, ये आदमी है कमज़ोर, ये कर्म में कम ध्यान देता है और दिखावा में ज़्यादा रहता है। हमारे भारत में हर हिंदुस्तानी भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि सेवा का भाव रखिए, एक अच्छा सेवक बनने के लिए कोशिश कीजिए। आप सही सेवक बनिएगा तो आप में शक्ति होगा, और आप में शक्ति होगा तो हर अपने बड़े भाई के आप काम आएंगे, एक दूसरे को काम आएंगे। हर एक अपने से ज़्यादा जो शिक्षित हैं उसका आप काम आ पाएंगे। लेकिन आप सेवक बन के पर हम लोग सेवक बनना नहीं चाहते हैं। हम लोग दिखावा दिखाते हैं, हम लोग दिखावा में चलते हैं। हमेशा ज़्यादा जो है सच बोलते हैं 10% और 90% जो है हम झूठा को इस्तेमाल करते हैं। आज देखिए इसी का कारण है कि चाइना में तरह तरह के चीज़ बना के पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो अपना देश में वो सच्चा सेवक है। उसका देश में ऐसा सेवक है जो छोटा से ही वो काम करता है, वो पढ़ता है, वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, तभी वो साइंस में आगे चला जाता है। लेकिन हमारा भारत में देखा जाए तो हमारे हनुमान जी में सही मतलब सेवक थे, तो हनुमान जी में सबसे ज़्यादा शिक्षा था, सबसे बड़ा उनमें पावर था, सबसे ज़्यादा उसमें शक्ति था। लेकिन हम भारतवासी सेवा के भाव में अगर सोचेंगे, एक सच्चा है, हर एक दूसरे का सेवक बनेंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए कि आपको जो ऊपर हैं उनको भी शक्ति है और आप सेवक हैं, आप में भी शक्ति है। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हम लोग अहंकार में, घमंड में रह जाते हैं, और चाइना जो है वो घमंड नहीं करता है। अपने हर छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान देके काम करवाते हैं और शिक्षा भी देते हैं, और उनको पास में दोनों चीज़ मिल जाता है, अस्त्र शस्त्र भी मिल जाता है और उनको कलम भी मिल जाता है। पर हमारे भारत में क्या है कि हम काम पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ध्यान देते हैं दिखावा पर। स्कूल में जाते हैं पर स्कूल में हमको क्या नंबर आएगा उसका परवाह नहीं, पर हम ये बता दिए घर में गार्जियन को कि देखो मैं पढ़ के आ गया। सबसे बड़ा गार्जियन होता है घर में बच्चे के लिए माँ बाप। सबसे बड़ा गार्जियन होता है माँ बाप, क्योंकि टीचर जो आपका बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसका वो पैसा ले रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको उतना ध्यान नहीं रहेगा कि ये बच्चा फास्ट हो। लेकिन आपने बच्चा को जन्म दिया है, आपने पुत्र को जन्म दिया है, तो आप ही अगर अच्छा टीचर बनेंगे, माँ बाप अगर अच्छा टीचर बनेगा तो हमारा भारत में बच्चे को विकास होगा। सबसे बड़ा गार्जियन होता है माँ बाप, और सबसे बड़ा गार्जियन माँ बाप अगर मजबूत हो तो हमारा बच्चा भी मजबूत होगा। पर हम लोग विश्वास करते हैं टीचर पर। मान लीजिए कि टीचर कुछ % सही रहते हैं, लेकिन अधिकतर टीचर हैं वो देखते हैं आप ये ट्यूशन पढ़ाइए, आप वो ट्यूशन पढ़ाइए, वो स्कूल में दीजिए, फलाना स्कूल में दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा गार्जियन को काम होना चाहिए बच्चे के ऊपर ध्यान देने का। अब माँ बाप एक अच्छा बच्चे के लिए टीचर बने तो हमें विश्वास है कि देश में शक्ति आएगा, भारत में शक्ति आएगा। पर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, हर एक दूसरे पर विश्वास करते नहीं। आप गार्जियन हैं, माँ है, पिताजी, अपने आप पर विश्वास कीजिए कि हमको बच्चा में क्या क्या गुण या क्या क्या रास्ता बताएं जो बच्चा हमारा फास्ट हो, बच्चा हमारा आगे हो और एक सही सेवक बने। और भारत के लिए भी एक नया सोच का आगमन कीजिए, एक सेवक बनने का कोशिश कीजिए, सेवा का भाव रखिए अपने शरीर में। देखिए कि आप में एक शक्ति ही शक्ति रहेगा। जय माँ कामाख्या,
वंदे मातरम।